क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन इसी एरर के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट बतानी है क्या, जो कि रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो कि द रिपोर्ट पेंट्स ग्रिम पिक्चर, एक गंभीर पिक्चर दिखा रही थी रूरल हेल्थ केयर इंफ्रा के अंदर, शोइंग हाउ कम्युनिटी कंटिन्यू टू बोथ द फ्रंट, मतलब वो फेस कर रही है किस चीज़ का, नेगेटिव पार्ट को फेस करना, सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेज, फेस द वर्स्ट आउटकम, कंटिन्यूज टू। इसका मतलब तो ये सेम है, अफेक्टेड नेगेटिवली, बट ये यहाँ पे जा नहीं रहा, 1 and 2 ही जाएगा क्योंकि R2 ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, रिप्लेस करना है ना। आगे, although the CEO apologized publicly, the vague wordings of his statement left many stakeholders guess what the company truly intended to do next, मतलब guess कर रहे थे, trying to figure out कर रहे थे, wondering about, uncertain of, stakeholders are uncertain of, many stakeholders uncertain of what, सही लग रहे हैं, तीनों सही लग रहे हैं, trying to figure out, wondering about what the outcome, uncertain of, ठीक है। And the board decision to withhold the annual bonus for senior executives sparked outrage among across departments and was viewed as a betrayal, उसको धोखे की तरह देखा जा रहा था, was so was सीन आ रहा था, was के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या तो so तो नहीं लगेगा, and perceived as spark outrage and perceived as सही and considered a dishonest move, 2 and 3 जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे, पैसेज मार्क फॉर रिव्यू, वोकेबलरी का क्वेश्चन कर देती हूँ पहले। डेडली है, खतरनाक है, कोई चीज़ अपोजिट बनाना है। बिनाइन, बिनाइन का मतलब सेफ होता है, ठीक है। आगे, इन अ नटशेल मतलब सम अप करें तो कई चीज़ों को, नटशेल में कहें, छोटे में कहें तो कोई चीज़ों को, तो यही आंसर आएगा। आगे, मार्क द स्टूडेंट फेल टू मार्क द करेक्ट आंसर, ये सही लग रहा है। द रिटायरमेंट ऑफ द सीईओ विल मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट, सही है। ही वोर अ मार्क ऑफ सैडनेस ऑन हिज फेस, उसने क्या करे थे, एक मतलब उसने सैड फेस बना रखा था, तीनों सही आ रहे हैं, ठीक है। मास्क ऑफ सैडनेस, उसने मार्क ऑफ सैडनेस पहन रखा है, मास्क ऑफ सैडनेस पहन रखा था। 1 and 2 बेटर लग रहे हैं। ओके, स्प्रिंग द ओल्ड मैन सीम टू स्प्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब वो वापस लाइफ में आ गया। आफ्टर यूनाइटिंग मतलब जैसे वो अपने फ्रेंड से मिला तो वो खुश हो गया। ओके, ये जो क्रिटिकल आइटम्स अलो करते द व्हील टू स्प्रिंग फ्रीली विदाउट डैमेजिंग द एक्सेल, ठीक है। शी डिसाइड टू टेक द स्प्रिंग मास्टर ऑफ, नहीं पता लग रहा, अच्छे से नहीं पता लग रहा। ट्रेन द ट्रेन इज़ नॉट क्रेडिबल, जो ट्रेन है विश्वसनीय नहीं है, बिकॉज द टू इंडिविजुअल्स purported टू हैव fought each other did not even live in same century। ट्रेन क्या है, क्रेडिबल नहीं है, कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो दो इंसान थे जो पहले एक दूसरे से लड़ते थे, ऐसा ऐसा कुछ, जो सिक्योरिटी पर्सोनल है, इनको आस्क किया गया, कहा गया कि वो ट्रेन करें अपने फोकस को। ओके, अपना फोकस बढ़ाएं। ओके, द ट्रेन ऑफ हर ड्रेस, जो ट्रेन था, ट्रेन एक ट्रेल आएगा यहाँ पर, तो 3 तो जमा ही नहीं आएगा, 3 जमा नहीं आएगा। ओनली 1 भी, 1 and 2 ही दे रखे हैं हमने को, कोई और ऑप्शन दे ही नहीं रखे, मतलब अगर 3 नहीं आ सकता तो अपने पास ऑप्शन या तो 1 जा रहा है, 1 and 2 जा रहा है। ओके, फिर मैं कौन से वाले पे बेटर करूँ, 1 and 2 के साथ जाना चाहूँगी, ठीक है। आगे, द ऑफिसर आस्क्ड इफ़ वी हैड रिमेंबर टू बुक आवर वेकेशंस, क्या हमको याद है कि हमें बुक करना है अपने वेकेशन अपॉइंटमेंट को इन एडवांस, पहले से ही। एज पार्ट ऑफ द आर्ट द फैट क्लाउन्स बेल्ट बुक, बुक, बुक होगी उसकी बेल्ट, नहीं ब्रोक हो गई, ऐसा कुछ आना चाहिए था, टूट गई। बुक का तो कोई सेंस नहीं आ रहा, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, या तो 1 या 3। द पुलिस प्रॉमिस टू बुक द मैनेजर फॉर नेग्लिजेंस, की वो उस पर बुक करेंगे उसको नेग्लिजेंस के चलते, ठीक है। अगर कोई और कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं तो सही है, तीनों सही है, दोनों ठीक है। शी टुक टू क्रिटिसिज्म इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट, उसने पॉजिटिव लाइट में लिया जो भी उसकी बुराई हो रही थी, सही है। डिस्पाइट द स्टॉर्म वार्निंग ही पैक्ड वेरी लाइट क्लोथिंग, मतलब फिर भी उसने ट्रिप के लिए लाइट कपड़े पहने रखे थे, ठीक है, सही लग रहा है। सेलिब्रेशंस वेंट ऑन लाइट इनटू द नाइट, वेंट ऑन लाइट, लाइट में चला गया नाइट के दौरान। when bonfires blazing around the deputy home village of Edred, गो इनटू डार्क तो होता है, लाइट में तो कुछ नहीं होता, 1 and 2 आंसर होएगा, ये फ्रेज ही गलत है यहाँ पर। आगे, इनको सेट करना है, जो फेडरल रिजर्व का जो एफर्ट्स है कि वो टेम करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हैव बिगन टू अफेक्ट हायरिंग पैटर्न्स, तो इसने स्टार्ट कर दिया अफेक्ट करना हायरिंग पैटर्न्स को, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट सच एज कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, मतलब सेट तो करना पड़ेगा, सही तो नहीं है ये, ठीक है बिगन से तो स्टार्ट नहीं होएगा, बी तो कैंसिल होएगा, स्टार्ट तो इसी होएगा। जो फेडरल रिजर्व के एफर्ट है कि वो टेम करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को, स्पेशली इंडस्ट्री के अंदर, जो कि
इंटरेस्ट रेट की वजह से सेंसिटिव हो रही है, एक के साथ सी ही जा रहा है, ठीक है। हैव बिगन टू अफेक्ट हायरिंग पैटर्न्स सच एज कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। नहीं, ए के बाद सी, सी के बाद डी आना चाहिए था। हैव बिगन टू अफेक्ट हायरिंग पैटर्न स्पेशली इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है फिर उस हिसाब से। नहीं यार, ये तो सही लग रहा है। मैं पहले सोच रही थी गलत है, बट ये इनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो फेडरल रिजर्व इनका एफर्ट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, है बिगन, इनके एफर्ट्स ने क्या कर दिया है, अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया हायरिंग पैटर्न को, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिसके अंदर सेंसिटिव होती है इंटरेस्ट रेट के आगे, जैसे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। सही लग रहा है यार। ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट इन ईरान एंड इराक एंड अफगानिस्तान, मतलब इस जगह पे जब डिप्लॉयमेंट हुई थी, aimed at expanding healthcare services for military veterans exposed to toxic burn pits, the Senate passed a bipartisan bill, मतलब इसने एक बिल पास किया जिसका एम ये था, डी के साथ बी, डी के साथ बी यहाँ दिख रहा है नहीं, या एक बिल पास किया मिलिट्री वेटरन्स के लिए, डी बी ए भी हो सकता है इसमें, डी बी ए, डी बी सी। aimed at expanding healthcare services for military veterans exposed to toxic burn pit during the deployment, ठीक है सही है। आगे हैज़ लेड टू हायर, ए से तो होएगा नहीं आगे, अ सर्ज इन ट्रैवल डिमांड, जो ट्रैवल डिमांड में जो सर्ज आ रहा है, बढ़ोतरी आ रही है, ठीक है, डिस्पाइट ऑनगोइंग स्टाफिंग शॉर्टेज के दौरान, हैज़ लेड टू हायर एयरफेयर, जिसकी वजह से किराया भी बढ़ता जा रहा है, एंड क्राउडेड टर्मिनल्स में से यूएस एयरपोर्ट्स, हायर एयरफेयर भी हायर हो रहा है और टर्मिनल्स भी क्राउडेड होते जा रहे हैं। नहीं, डी बी डी सी की जो सर्च आ रहा है डिमांड में कि ऑनगोइंग स्टाफिंग शॉर्टेज चल रही है और टर्मिनल्स भी भरे हुए हैं, इसकी वजह से एयरफेयर बढ़ता जा रहा है, बी डी सी ए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन शोड दैट द जॉब ग्रोथ इन मे, एक्सपेक्टेशन ने दिखाया है कि जो जॉब ग्रोथ है मे में डिस्पाइट कंसर्न्स ऑफ एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, डाटा रिलीज बाय, मतलब इसको सही करना पड़ेगा, डाटा रिलीज बाय लेबर डिपार्टमेंट ऑन फ्राइडे शोड, ये दिखाता है कि जो जॉब ग्रोथ हुई है मई में एक्सीड करी एक्सपेक्टेशंस को, तो सी डी बी ए, डी बी ए फिर आएगा सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है ऑन अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, बाय लिमिटिंग द कंसिडरेशन ऑफ रेस इज एक्सपेक्टेड टू रीशेप कॉलेज एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर, ठीक है, बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बाय लिमिटिंग द कंसिडरेशन ऑफ रेस इन, ए के बाद डी, कि इनकी जो अफर्मेशन हुई है ये क्या करेगी, रीशेप करेगी कॉलेज एडमिशन को, ए के साथ डी, बाय लिमिटिंग, लिमिट करके द कंसिडरेशन ऑफ रेस इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ये वाला जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अब ये करना है, सीनेटर की जो स्पीच है विच वॉज वन डैश एज अ बोल्ड कॉल फॉर जस्टिस हैज़ नाउ बीन डैश बाय क्रिटिक्स एज पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव बात होएगी कि क्रिटिक्स ने बाद में इसकी बुराई की है, पहले इसको बोल्ड कॉल कहा है, मतलब पहले पॉजिटिव बताना है बाद में नेगेटिव बताना है, ठीक है। हेल, इसकी प्रशंसा की जा रही थी, सही बात है। डिसमिस, बाद में इसको क्या किया गया, इग्नोर किया गया, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अपलोड करी जा रही थी, इग्नोर तो नहीं आएगा, कंडेम्ड बाद में कंडेम किया, 1 और 3 जा रहा था, ठीक है, 1 और 3 आगे। Despite a series of economic setback, the community has dash a spirit of resilience, मतलब इतनी सारी इकोनॉमिक सेटबैक आई फिर भी कंपनी ने कुछ पॉजिटिव दिखाया, कम्युनिटी ने कुछ पॉजिटिव दिखाया, फोस्टर किया, फोस्टर डेमोन्स्ट्रेट किया, कल्टीवेट किया, ड्राइंग ऑन ट्रेडिशन दैट हैव लॉन्ग डैश एडवर्सिटी, उन्होंने ट्रेडिशन के ऊपर यूज़ करना स्टार्ट किया वापस से, जिसने पहले भी एडवर्सिटी को झेला है, ठीक है, विथस्टूड किया है, चस्टाइज का मतलब होता है डांटना, नहीं, एंड्योर किया, एंड्योर फिर भी जा रहा है, बट इसके अंदर क्या कल्टीवेट जा रहा है, कम्युनिटी हैज़ कल्टिवेटेड है, मतलब उन्होंने उत्पन्न की एक स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस को, ठीक है, एडवर्सिटी को जो लंबे टाइम से झेलती आ रही थी। 1 और 3, द आर्टिकल रेज एथिकल कंसर्न्स अबाउट यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इन स्कूल, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने एथिकल कंसर्न्स उठाए हैं, आर्ग्यूइंग दैट सच टेक्नोलॉजी में डैश प्राइवेसी, प्राइवेसी को ये डैश करेगी, मतलब तोड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में नेगेटिव बात हो रही है, एंड डैश सर्विलेंस, और सर्विलेंस को क्या करेगी, डैश कर देगी एवरीडे सेटिंग में, मतलब हमारे रूटीन के अंदर,
तो ये क्या करेगी, प्राइवेसी को अंडरमाइन करेगी मतलब उसको नीचा दिखाएगी, सही बात है। कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, रीइंफोर्स, प्राइवेसी को बढ़ाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। तो 1 एंड 2 अभी तक जा रहा है, इसको चेक करती हूँ। नॉर्मलाइज करेगी सर्विलेंस को, इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी सर्विलेंस को, हाँ ये दोनों जा रहे हैं। नेक्स्ट, दो इनिशियली डैश बाय शेयर होल्डर्स, द CEO स्ट्रेटजी अल्टीमेटली डैश ग्राउंड ब्रेकिंग प्रॉफिट। मतलब इसने प्रॉफिट कमाया तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बात आएगी। और इन्होंने कहा कि पहले ऐसा हो रहा था, मतलब पहले इस पे शक किया जा रहा था, मतलब यहाँ पर नेगेटिव बात आएगी। पहले डाउट किया जा रहा था, बाद में इसने इल्ड किया, इल्ड का मतलब दिया, आउटपुट दिया। ठीक है, ये तो सही जा रहा है। इंटीमेटेड कंटेस्टेंट का मतलब उसके ऊपर पहले लड़ाई हो रही थी, उसने बाद में प्रोड्यूस किया एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट। तो इसमें क्या क्या जाएगा, इंटीमेटेड बाय, इंटीमेटेड, इंटीमेट का मतलब होता है प्रोवोकेटिव, नहीं आ रही है वाला, एक बार बाद में देखती हूँ। इसके अंदर इंटीमेटेड जा रहा है कोई 1 एंड 3, ऐसे तीनों लग रहे हैं मेरे को इसके अंदर, कि दैट इज डाउटेड बाय शेयर होल्डर, इंटीमेटेड बाय एंड कंटेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स, तीनों लग रहे हैं एक बार। आगे, द डॉक्यूमेंट्री ऑफर्ड a dash account of the opioid crisis, weaving together personal stories and policy analysis to create a dash narrative। उसने ऑफर किया ओपियोइड क्राइसिस का डैश, एक कंपेलिंग अमाउंट, जो कि जिसके अंदर पर्सनल स्टोरीज थी एंड पॉलिसी एनालिसिस था, ताकि एक डैश नरेटिव बनाया जा सके। कॉम्प्लेक्स नरेटिव, एक बैलेंस नरेटिव, नुआंस का मतलब छोटे बारीकी से बारीकी डिटेल वाला। ठीक है, ऑफर कर रही थी ओपियोइड केसेस का एक डैश अकाउंट, अ कन्विंसिंग अ कंपेलिंग अमाउंट, एक हैरोइंग, एक डराने वाला। ओपियोइड क्राइसिस, ओपियोइड होता क्या है? हम्म, इसको मार्क पर रिव्यू करती हूँ। नेक्स्ट, इसके भी 5 क्वेश्चन होंगे। और क्या दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले ये कर लेती हूँ। सिटी दे रखा है, जो सिल्क फॉर्म होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ह्यूमन टेक्सटाइल के डेवलपमेंट में, बहुत सारे टाइम से एक रोल निभाते हैं। ये जो स्मॉल लार्वे होते हैं विच आर द कैटरपिलर स्टेज, जो सिल्क मोथ की जो कैटरपिलर स्टेज के अंदर हमें मिलते हैं, इसको जानना चाहता है कि ये फाइन थ्रेड बनते हैं इससे, जिससे सिल्क बनती है। ये जो लाइफ साइकिल बिगन होते हैं, जब एक फीमेल जो मौत होता है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एक्स ये ले करता है, जो कि बाद में एक टेनी वॉर्म्स बन जाते हैं, कीड़ा सा बन जाते हैं, और दैट फीड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन मलबेरी लीव्स पे ये क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स को ये खाते हैं। एज सिल्कवॉर्म, जैसे सिल्कवॉर्म बनता है, दे शेड देयर स्किन, अपनी स्किन को वो शेड करते हैं बहुत बार, बिफोर बिगनिंग द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग कोकून, एक कोकून को स्पिन करने से पहले। Over several days, each worm dashed a single strand of silk that can stretch up to 900 meters in length। मतलब ये बनाता है, ठीक है, बनाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, क्रिएट, डिफेंड करता है, सिक्रेट करता है, मतलब उसके अंदर से निकल, सेट करता है, रिलीज होता है। ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट, आगे ये जो थ्रेड होता है हार्डन करता है अपॉन कॉन्टैक्ट विद द एयर, मतलब जैसे ही एयर के साथ मिलता है तो ये हार्ड हो जाता है और एक क्या प्रोटेक्टिव केसिंग बन जाती है प्यूपा के राउंड में। ये जो क्वालिटी होती है सिल्क की डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, जैसे डाइट पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, ऑल ऑफ विच मस्ट बी केयरफुली डैश इन कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन, जिसको अपन केयरफुली ध्यान रखना होता है। ठीक है, रेगुलेट करना होता है इसको। ठीक है, बाकी तो नहीं जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट, आगे, वेन सिल्क इज प्राइज्ड फॉर इट्स सॉफ्टनेस एंड शीन, मतलब इसको मान जाना चाहता है कि ये बहुत सॉफ्ट होती है, शीन होती है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये एथिकल कंसर्न्स उठाता है, एथिकल चिंताएं होती है कि भाई आप इसमें कीड़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो चिंताएं तो बढ़ेगी कि कोई जीव भी है वो। सेज, क्योंकि जो हार्नेसिंग मेथड्स होते हैं ये इसमें क्या होता है, प्यूपा मर जाता है इनसाइड द कोकून, कोकून के साइड होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, टेक्सटाइल इनोवेटर्स होते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और सस्टेनेबल मेथड को, जैसे पीस सील का वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि अलाउ करता है मौत को कि वो मर्ज करता है बिफोर द कोकून इज यूज, कोकून का यूज़ होने से पहले। अदर्स आर एक्सपेरिमेंट विद लैब ग्रोन सिल्क भी एंड स्पाइडर सिल्क के भी ट्राई करें। ये जो न्यू अप्रोचेस होते हैं रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग डैश फॉर बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप विद मॉडर्न एथिकल स्टैंडर्ड। तो एक ग्रोइंग अवेयरनेस दिख रही है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अवेयरनेस दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे क्या है इसमें, दो टाइनी सिल्कवॉर्म्स हैव हैड डैश इम्पैक्ट ऑन कल्चर, ये क्या चाहते हैं, एक इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे ये छोटे हैं पर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं ये। ठीक है, एक बार इसको, अब काफ़ी काम पड़ा मेरा अभी, ये वाला देख लेती हूँ। हाँ वह जो सक्सेसफुल लीग कल्टिवेशन होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो टीक, हाँ वह यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा। जो टीक होता है एक ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री होता है, जिसको उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, रेजिस्टेंस के लिए, कि वो पेस्ट्स के आगे वो रेजिस्टेंस रहती है, मतलब इसमें पेस्ट नहीं लगते हैं, एंड हाई इकोनॉमिक इसकी वैल्यू होती है, इसको जाना जाता है। तो ये भी स्टार्ट नहीं होगा पहले से। ड्यू टू बी फार्मर्स एंड इन्वेस्टर्स आर ड्रोन टू टीक, टीक के मतलब वो अट्रैक्ट हो गया टीक के टूवर्ड्स में, क्योंकि उसकी एबिलिटी है कि वो ऐसे ऐसे कर पाती है। तो पहली स्टेटमेंट तो भाई बनेगी क्यों ही, क्योंकि यही अपने को आइडिया बता रही है कि पहली स्टेटमेंट क्यों आएगी कि टीक को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
अब इन्होंने बताया इसको यूज़ किया जाता है, पहले टीक के बारे में बताया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, इसकी तारीफ़ें की। फिर इन्होंने बताया कि इसको यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट्री प्लांटेशन में, यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी कमर्शियल डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मतलब एक लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना बढ़िया रहेगा, और फार्मर्स वो है, फार्मर्स हैं, वो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो टीक की तरफ अट्रैक्टेड है क्योंकि ये एबिलिटी देती है, इसके अंदर एबिलिटी की रिटर्न प्रोवाइड करती है 20 से 25 सालों के अंदर, मतलब ऐसी कोई पेयर बनाएंगी, ठीक है। हाँ, जो सक्सेसफुल टी प्रोडक्शन होता है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट तो यही बन रही है। तो दूसरी स्टेटमेंट बन रही थी क्यू के बाद बन रहा था आर, इसको ऐसे जाना जाता है, ठीक है। अब ये कमर्शियल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फार्मर्स भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। तो ये वाला बन रहा है। सेकंड मेरी बन रही है आर। नेक्स्ट, अगला थर्ड स्टेटमेंट बन रही है एस। नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट बन रही है टी, और लास्ट बन रही है पी। लास्ट बन रही है पी। नेक्स्ट, आगे ये कर लेती हूँ जल्दी से, बड़ा सारा है क्या, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, टाइम चला गया। डिस्पाइट ओवरवेलमिंग साइंटिफिक एविडेंस शोइंग, ये जो एविडेंस ये दिखा रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, हार्ट डिसीज होते हैं और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। सीक्रेट क्या है, फिर भी एक लीगल है बहुत सारी कंट्रीज में, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम होती है फिर भी ये लीगल है। जो क्वेश्चन अराइज करता है, अगर सीक्रेट हार्मफुल है कि वो इतना अलाउड क्यों किया जा रहा है, फिर भी वो इसको अलाउड क्यों किया कर रहे हैं। जो आंसर लाई करता है कि क्योंकि हिस्ट्री है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स है, इंडिविजुअल राइट्स है, पावरफुल लॉबिंग एफर्ट्स है, पर्टिकुलरली मेजर टबैको कंपनी जैसे फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल है और जो मेकर है, ठीक है। मतलब इन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई है, पावरफुल लॉबिंग, मतलब सब कुछ इन्होंने बताया, रीज़न बताया क्यों अलाउड है। जो सिगरेट्स है उसको क्या हो रहा है, बहुत सारी सेंचुरी से यूज़ में है, पर जो इनका वाइड स्प्रेड यूज़ है बहुत ज़्यादा 20वीं शताब्दी में होने लगा था। 1950 तक स्मोकिंग क्या हो गया था, सिर्फ कॉमन ही नहीं हो गया था बट बल्कि ग्लैमरस चीज़ बन गया था। इट वॉज ओनली इन द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी के लेटर हाफ में हुआ था कि रिसर्चर बिगिन टू रिवील जो डेडली कॉन्सिक्वेंस उन्हें बताने लगे थे कि इसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। तब से जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स लगातार चलाए जा रहे हैं पीपल को एजुकेट करने के लिए स्मोकिंग के बारे में। स्टिल सिगरेट क्या है, बैन नहीं है। जो रीज़न क्या आते हैं, हेल्थ कंसर्न से आगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल हेल्थ कंसर्न से बहुत आगे है। वन मेजर रीज़न क्या है कि इकोनॉमिक जो रोल है तंबाकू जो प्ले प्ले करता है, जो सिगरेट एक सोर्स है रिवेन्यू का गवर्नमेंट्स के लिए पूरे के पूरे देश के अंदर, ग्लोब के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगता है। कंट्रीज जैसे इंडिया, यूएसए, टबाको इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आता है पब्लिक फंड्स के अंदर। इससे एक फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है। वाइल गवर्नमेंट वांट पीपल अगेंस्ट स्मोकिंग, मतलब वो कहती है कि भाई आप स्मोकिंग ना करो। दे ऑल्सो रिलाई ऑन तंबाकू सेल्स, पर वो रिवेन्यू के लिए उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। बट पर जो मोस्ट पावरफुल रीजन है सिगरेट लीगल है, वो क्या है, लोबिंग है। लोबिंग क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लॉ मेकर्स, क्या वो लॉ मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये कह के कि वो ये डिसीजन ले, क्योंकि इससे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जनरेट हो रही हैं। वो ऐसे कहते हैं। जो माल बोरो है जो कि एक पेरेंट कंपनी है इसकी, वो क्या है, इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है इस एरिना के अंदर, इस एरिया के अंदर, मतलब लॉबिंग का यूज़ करते हैं। बहुत सारी डिकेड से तक पाकिस्तान इंडस्ट्री ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं पॉलिटिशियन को लॉबी करने में, मनाने में। ये फंड स्टडीज दैट डाउन प्ले द हार्म ऑफ स्मोकिंग, मतलब ये डाउन प्ले नीचे दिखाते हैं कि स्मोकिंग की हार्म इतने ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको बंद कर देंगे तब हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। ये जो लॉगिंग एफर्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वर्क बिहाइंड द सीन्स होते हैं। तंबाकू कंपनीज क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखती हैं, ठीक है। ये आगे करती है बैन करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तंबाकू जो कंपनीज होती है बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा लगाती है, ठीक है। आगे ये भी प्रैक्टिकलिटी का भी कंसर्न आता है कि अगर आप कंप्लीट बैन लगा सकते हैं, इससे ब्लैक मार्केट में राइज हो सकता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया, और ऐसा ऐसा भी इन्होंने बताया। नटशेल में सिगरेट्स क्या हो गया, लीगल है तो इसलिए नहीं कि वो सेफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल लॉबिंग है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। मतलब एक मेन आइडिया पता लग गया। दिस वाज द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट हेजिटेट टू बैन, क्योंकि इनको रिवेन्यू आता है। नहीं, सिगरेट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू गवर्नमेंट रिवेन्यू, ठीक है। आगे, व्हाई डिड टबैको कंपनी आर्ग्यू अगेंस्ट बैनिंग सिगरेट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इससे क्या हो जाएगी, पर्सनल फ्रीडम छूट जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होएगा। नहीं, वो यही आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली रीजन गवर्नमेंट्स फियर अ कंप्लीट बैन, इससे क्या होएगा, लीगल एक्शन, स्मोकर्स नहीं, तंबाकू कंपनीज में शिफ्ट देयर नहीं, इट कुड लीड ब्लैक मार्केट, हाँ इन्होंने बोला ब्लैक मार्केट हो सकती है। और कैन बी वर्ड अबाउट द रोल ऑफ तंबाकू कंपनीज शेपिंग द पब्लिक परसेप्शन ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। इससे क्या हो गया था, सोशल, they are solely on, they focus on safe smokers, they have withdrawn from the advertising due to legal restrictions. हम्म, हम्म, ये वाला लग रहा है शायद इसके अंदर। वाई डज द पैसे सजेस्ट अबाउट द स्टांस ऑफ मदर पेरेंट कंपनी टुवर्ड्स द लीगल स्टेटस, वो क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे लॉबिंग एफर्ट, दे आर बीन सेंट्रल टू लॉबिंग एफर्ट्स, हाँ ये लॉबी करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला पढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व इंडिकेट करता है जो इन्फ्लेशन हैज स्लोड इन सम सेक्टर्स, ऑल द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल जो सर्विसेज कंटिन्यू टू रिमेन अनप्रेडिक्टेबली हाई,
इंडिकेट करती है, इंडिकेट्स आएगा ना यहाँ पे, रिपोर्ट है तो इंडिकेट्स होना था, ए आंसर आएगा इसका, ए। ठीक है, आगे। रीसेंट स्टडी की थी, इन्हें सजेस्ट करते दैट एक्सपोजर टू डे लाइट कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव स्लीप पैटर्न्स इन एडल्ट स्पेशली अमोंग दोज हु वर्क आएगा, हु आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। चला गया टाइम। ठीक है, इसमें कई सारे 4 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, पहले ये कर लेती हूँ। द इन्वेस्टमेंट कमेटी हैज सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफिस आउटलाइनिंग एविडेंस गैदर्ड ड्यूरिंग इट्स 6 मंथ लॉन्ग इंक्वायरी। 6 मंथ लॉन्ग तो सही लग रहा है, 6 मंथ नंबर यूनिट ना एडजेक्टिव सही है। इन्हें सबमिट किया अपनी फाइनल रिपोर्ट को, ठीक है, टू द अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आउटलाइनिंग किया है, आउटलाइन क्या किया, एविडेंस गैदर ड्यूरिंग इट्स, कोई एरर नहीं लग रहा, सही रहते हैं। ठीक है, आगे। द फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ न्यू ड्रग डिज़ाइन टू ट्रीट रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विच आर, डिसऑर्डर्स है तो यहाँ प्लूरल नाउन आएगा, आर आएगा यहाँ पे, सी आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द एडवाइजरी पैनल रिकमेंडेशन वर बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शन ओवर a 2-year period during which researchers closely monitored trends and documented each फिनोमिनन आएगा ना यहाँ पे, डी फिनोमिनन आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल होता है। ओके, अब यहाँ मैंने छोड़ रखा था एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन छोड़ रखा था, इसके अंदर क्या आएंगे, ओपीओइस का मतलब मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं लगा। ये नेगेटिव क्राइसिस है, वैसे नेगेटिव ही होना था, बट इसके अंदर कंपेलिंग है, कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, कन्विंसिंग है। हैरोइंग का मतलब होता है डराने वाली है। ठीक है, हैरोइंग ट्रबलिंग है, कंपेलिंग है, पोटेंट है, कन्विंसिंग है, पर्सुएसिव अपने को मना रही है। ठीक है, ये तीनों तो सेम ही मतलब बियर कर रहे थे। ठीक है, ओपियोइड क्राइसिस देखती हूँ मैं, इसका मतलब मेरे को इसका मतलब भी नहीं समझ आया था, तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल नहीं पाई थी। ओके, स्प्रिंग, और ये भी गलत है। इसके अंदर क्या आंसर आएगा, इसमें तीनों आएंगे। मार्क ऑफ सैडनेस था, पहले मैंने किया था, मार्क ऑफ सैडनेस था, फिर मेरे को मास्क ऑफ सैडनेस था, बट मार्क ऑफ सैडनेस भी यूज़ कर सकते हैं। मार्क कैन रेफर टू विजिबल इंप्रेशन ऑफ साइन यूज इन as used in L3 which tells us that his face has a sad expression. ओके, आगे। स्प्रिंग, द ओल्ड मैन सीम टू स्प्रिंग बैक, इसका मतलब देखते हैं। स्प्रिंग का बैक, स्प्रिंग बैक, स्प्रिंग का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड एनर्जेटिकली। ओके, जैसे वन में यूज़ किया गया कि जो ओल्ड मैन था ऐसे वो तेज़ तेज़ चल रहा था जब वो मिला अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से। ओके, आगे। एज ए नाउन स्प्रिंग का मतलब होता है एक सीजन, हाँ ये तो पता है। शी डिसाइडेड टू टेक द स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ टू परस्यू। ओके, स्प्रिंग सेमेस्टर में वो ऑफ लेगी। ओके, आगे। इट इज टू के अंदर क्या हो रहा है, इट कंफ्यूजेस विद स्पिन टू मूव अराउंड एन एक्सिस, दिस क्रिटिकल आइटम्स ऑल अलाउ द व्हील टू स्पिन। अच्छा, स्पिन करता है व्हील। ओके, ट्रेन, द ट्रेन इज नॉट क्रेडिबल, इसमें क्या आंसर आएगा, मैंने किया था इसमें 1 and 2, बट इसमें 2 and 3, मतलब 1 नहीं आएगा इसमें। द ट्रेन इज नॉट क्रेडिबल, ट्रेन वर्ब का मतलब होता है, तो ये क्या यूज़ होता है, मीन्स टू। ओके, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर, द सिक्योरिटी पर्सन वो आज टू ट्रेन देयर फोकस। मेरे को थर्ड नहीं पता लगा था, मुझे ऐसा लगा था थर्ड होगा ही नहीं, बट होगा ही। द ट्रेन कैन रेफर टू द लॉन्ग, मेरे को तो लगा ये ट्रेल ही होता है, ड्रेल होता है ना ड्रेस का, वो उस पे पीछे लगा होता है गाउन्स वगैरह के, बट उसको ट्रेन भी बोलते हैं आज। ओके, पहले वाले में क्या आएगा, टेल आएगा। द टेल इज़ नॉट क्रेडिबल, जो कहानी वो बता रहे थे वो विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि जो दोनों जो बंदे थे पर्पटेड टू हैव फॉट ईच अदर डिड नॉट इवन लाइव इन सेम सेंचुरी, क्योंकि वो सेम सेंचुरी में रहते भी नहीं थे। ओके, बाकी ये हो गए थे, और ये क्या गलत हुआ था, ये क्या गलत हुआ है, बी ए सी डी आएगा। ओके, a surge in travel demand has led to higher airfares, ठीक है, डिस्पाइट ongoing staffing, नहीं, अच्छा इसकी वजह से ये हो गया, ये हो गया, डिस्पाइट ongoing staffing shortage, बट ये ऐसे भी जा रहा था, मैंने किया था अ सर्ज इन ट्रैवल डिमांड डिस्पाइट। ओके, मैंने सीधा डिस्पाइट लगा दिया यहाँ पे, ध्यान भी नहीं दिया। ओके, दो इनिशियली डैश बाय शेयर होल्डर्स पहले इस पर डाउट कर रहे थे, ठीक है, बाद में उन्होंने अपना लिया। ठीक है, इसको
क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ, यील्ड किया इसने, प्रॉफिट जनरेट किया, प्रोड्यूस, तो तीनों तो यहाँ पे ये जा रहे थे। अब इसके अंदर क्या आएगा, 1 और 3 आएगा क्या, पहले मैंने तीनों कर दिए थे इसमें। इंटीमेटेड का मतलब इनफॉर्म्ड, इन्फॉर्म किया गया था शेयर होल्डर्स के द्वारा, नहीं इन्फॉर्म नहीं किया गया था, इसमें इन्फॉर्म नहीं आएगा फिर। ओके, सो दिस इज एक्यूरेसी पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा।